चलिए पासेस के बाद आइए लेक्स। लेक्स झीलें कौन कौन सी हैं? तो लेक्स में पहली है सूरजताल, सूरजताल। दूसरा चंदरताल, चंदरताल, चंदर CHANDER चंदरताल। गोविंद सागर, ब्यास कुंड इंपॉर्टेंट है, ब्यास कुंड। मणि महेश, बहुत फेमस जगह है मणि महेश, शायद यहीं पर है ना, बिजली गिरती है जो एक बार, शायद ना 12 साल में यहाँ का शिवलिंग है, 12 साल में यहाँ पर एक बार ऑटोमेटिकली जो नहीं बिजली होती है हवा वो गिरती है, जो यहाँ का जो शिवलिंग है वो टूट जाता है, और फिर वो धीरे 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 12 साल बनता है, फिर 12 साल में गिरती फिर टूट जाता है। समझ रहे हैं? कुछ अलग सिस्टम काम करता है मणि महेश का, बड़ा उसमें वीडियो है यूट्यूब पे देखिएगा। मणि महेश। खज्जर, KHAJJAR खज्जर। रेणुका, स्टार लगाइए, रेणुका ये वो है हाइड्रो पावर, रेणुका। रावलसर, RAWALSAR रावलसर। नेक्स्ट ये होंगे सारी लेक्स। अब आइए वेटलैंड्स। वेटलैंड कौन कौन सी है? वेटलैंड याद है? कौन सी साइट बोलते हैं इसको? रामसर साइट्स, वेरी गुड। चलिए रामसर में पहला है चंदरताल, रामसर साइट में पहली है चंदरताल, लेक्स वाली भी चंदरताल। दूसरा है पोंग डैम, पोंग PONG पोंग डैम। और रेणुका सागर, रेणुका सागर मैं कह रहा हूँ बार बार ध्यान से, हाइड्रो पावर है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन, रेणुका सागर। नेक्स्ट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में है 5। पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल, NP तो लिखते चलना, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन। दूसरा पिन वैली, पिन वैली। थर्ड इंदर किला, INDER इंदर KILLA इंदर किला। फोर्थ खीर गंगा, KHIRGNGA खीर गंगा। फिफ्थ सिंबल बरा, SIMBAL सिंबल BARA सिंबल बरा। ठीक है, नेक्स्ट आइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला है सेचू, सेचू SECHU। दूसरी है तुआन, TUAN सेचू तुआन। थर्ड रूपी भाबा, RUPI रूपी भाबा BHABA। ये ध्यान रखना किन्नौर में है, अच्छा पूछा हुआ एक बार आगे, किन्नौर। अगला है धौलाधर, धौलाधर कांगड़ा में। गमगुल GAMGUL गमगुल, ध्यान से, गमगुल। और दूसरी है सियाबेही, SIYABEHI सियाबेही, ये आपकी चंबा में, चंबा। और लास्ट है किब्बर, KIBBER किब्बर, KIBBER किब्बर, लाहौल में, स्पीति में। मिनरल्स, मिनरल्स में लाइमस्टोन, मिनरल्स में लाइमस्टोन चूना पत्थर। रॉक साल्ट सेंधा नमक। जिप्सम, पायराइट, क्वार्ट्ज QUARTZ, सिलिका, क्वार्ट्ज और सिलिका। पायराइट PYRIT। फेमस पर्सनालिटी की जरूरत है नहीं, वैसे 2 फेमस पर्सनालिटी दिया है, आप काफी भली भांति उनसे परिचित होंगे। पहली हैं कंगना रनावत चंद, दूसरे अनुपम खेर साहब। अनुपम खेर भी जानते होंगे, ठीक है। रस्किन बॉन्ड सुने? रस्किन बॉन्ड राइटर है जो यहीं से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ फैक्ट्स। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि कब यूटी था, कब ये था, सब डिटेल हो गया ना, ध्यान से लिखो। कांगड़ा, फैक्ट्स में पहला कांगड़ा डैश 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 मर्ज विद द पंजाब, पंजाब में मर्ज कर गया था कांगड़ा 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, फिर बाद में 71 में जब नेशनल स्टेट बनता है, मतलब स्टेट बनता है, तो इसमें वापस आ जाता है, ठीक है।
शिमला लिखो। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, फलों के उत्पादन का लीडिंग प्रोड्यूसर है सोलन। ध्यान से, सोलन, सोलन को बोलते हैं मशरूम कैपिटल ऑफ इंडिया। मशरूम जानते हैं? तो मशरूम कैपिटल ऑफ इंडिया सोलन। सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, SIRMAUR, सिरमौर, ध्यान से, लार्जेस्ट फ्लावर प्रोडक्शन इन इंडिया, फूल उत्पादन का टॉप है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, रियो पुरगिल, REO, रियो, PURGYIL, रियो पुरगिल डैश हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। ध्यान रखिए, आपको सुना होगा आपने सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, तो सेंधा नमक पूरे इंडिया में केवल हिमाचल में मिलता है, इसीलिए हमें पाकिस्तान से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लिखिए ओनली स्टेट हु हैज द रॉक सॉल्ट, एकमात्र राज्य जो सेंधा नमक रखता है पूरे इंडिया में। दुनिया में सबसे बड़ा सेंधा नमक पाकिस्तान से ही है। तो अब झगड़ा हो गया, अब तो व्रत कैसे रहोगे आप लोग, समस्या हो गई, तो नमक नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए है? ठीक है, तो क्या था, रॉक सॉल्ट होगा ना, सिरमौर रियो पर, ठीक है। ये बार बार कह रहा हूँ, स्टाइल बहुत काम का है रॉक सॉल्ट का। नेक्स्ट, कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा की जो पेंटिंग है वो मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग। नेक्स्ट, मणिकरण, तो मैंने आपको उसमें याद है तुम लोगों को वो बताया था, हॉट स्प्रिंग्स, याद आ रहा कुछ? हाँ, तो मणिकरण हॉट स्प्रिंग्स है, मणिकरण हॉट स्प्रिंग्स। नेक्स्ट, ध्यान से, धर्मशाला। नेक्स्ट, धर्मशाला, धर्मशाला पता हो आप लोगों को? दलाई लामा जो नहीं है, दलाई लामा सुने हो? कौन है दलाई लामा? कौन, क्या थे? हाँ, बुद्धिस्ट मॉन्क है। यहाँ क्या, यहाँ के ही है? नहीं, तिब्बत के। तो तिब्बत के यहाँ क्या कर रहे हैं? तिब्बत में जाएं? अरे हैं क्या, रेफ्यूजी हैं, बिल्कुल सही बात है। 62 की जब लड़ाई हुई थी उसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। तिब्बत का एरिया था, उस एरिया पे पहले क्या था, तिब्बत सोल स्टेट था, सिंगल स्टेट था, जहाँ के ये MPM थे, ठीक है। ये साहब कौन, दलाई लामा। लेकिन चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल किया तो वहाँ से भाग करके भारत आ गए। भारत से चाइना ने बोला कि इनको वापस कर दो, क्योंकि भाई सीधी बात है, मेरे वॉर ऑफ मतलब प्रिजनर है। तो इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे इसको। तो उसके चक्कर में 62 की लड़ाई हो गई थी हमारे पास, तो 62 की लड़ाई थी, ठीक है। तो तब से ये भारत में ही रह रहे हैं, निर्वासित सरकार बोलते हैं इसको, रिफ्यूजी गवर्नमेंट एक तरीके से चलाते हैं। बट फिर भी दुनिया भर के दिखावे के लिए जो तिब्बत है वहाँ पे चाइना गवर्नमेंट भी बनाया हुआ है, तिब्बत के PM भी होते हैं राइट नाउ, बट वो सपोर्टेड किसका है, चाइना सपोर्टेड है, ठीक है। तो धर्मशाला में लिखो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ दलाई लामा, दलाई लामा। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, हेडक्वार्टर है ये सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय तिब्बत प्रशासनिक आयोग, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, CTAC, केंद्रीय तिब्बत प्रशासनिक आयोग, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना। तो बहुत सारे तिब्बती लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं। आप लोगों ने दिल्ली उल्ली में तिब्बत मार्केट है देखे हो, तिब्बत उब्बत वाली, पहाड़ों पर भी आपको जनरली कहीं शिमला चले जाओ, वहां चलो आपको मिल जाती है एक तिब्बत मार्केट है, ठीक है। सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी यार, काउंसिल थी, कमेटी, कमेटी थी, काउंसिल थी, काउंसिल, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, CTAC। तो बहुत सारे तिब्बत लोग हैं वो यहीं तिब्बती हैं, यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। कोई पहाड़ी मित्र हैं आप लोगों का, प्योर पहाड़ी ऐसा वाला नहीं होते? और एक कल पता नहीं चाइना में वो नई ब्रीड पता चली है, उसकी आंख को दिखा रहा है, वो खुली नहीं रही, वो टेप लगाया जा रहा है, बड़ा खतरनाक है। उसकी बिल्कुल आगे ना ऐसे आंख है उसकी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा खुली है बंद है, बहुत ज्यादा, एक होता नॉर्मल में, उसकी बहुत ही ज्यादा बंद है। तो कल दिखा रहा कि चाइना में कुछ एक नई ब्रीड डेवलप हो रही है, पता नहीं क्यों। तो उनका ना जो आपकी आईलिड्स होती है ना, उसके ऊपर से टेप लगा के यहाँ पे लगा रहे हैं खोलने के लिए। अब सब बात ऐसे करो, अब से खुली नहीं बंद हो रही, समझ नहीं आ रहा यार भाई। कल मैंने वीडियो देखी, भेजी कर सर ये क्या हो रहा, कुत्ता बिल्ली खाओ तो यही होगा यार, नॉर्मल दाल रोटी खाओ, हो सकता है वो अलग ही वो हाइब्रिड वाली ब्रीड हो रही चाइना में, ये दिक्कत हो रही चाइना में, ठीक है भैया। तो बहुत बढ़िया लोग होते हैं पहाड़ी लोग, जो ओरिजिनल पहाड़ी होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, बिल्कुल मित्रवत आपके साथ रहते हैं। खाने पीने में थोड़ा दूर रहिए कि उनकी थोड़ा खान पान अलग होता है, तो आपके से
हाँ, ब्लैक मैजिक के लिए भी फेमस है पहाड़, काफी ज्यादा फेमस है ब्लैक, बिल्कुल जेन्युइन बात आपने कही, पहाड़ों पे बहुत होता है काला जादू, तगड़ा वाला होता है पहाड़ों पर, और ये सच्चाई है। तो ये लिखिए 883 में शंकर वर्मा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट आइए। अच्छा, स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये दिया जाता है पंजाब, दिल्ली और राजस्थान को बिजली देता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिंपली किसको देता है? 3 स्टेट को, पंजाब को, दिल्ली को, राजस्थान को। कसौल, कसौल आपने सुना होगा, कसौली नहीं कसौल, कसौल ध्यान रखना, इसको मिनी इसराइल बोलते हैं। हाँ, ये अच्छा दूसरे अर्थ में नहीं कि पता चल कि इसके बगल में फिलिस्तीन है क्या सर, तो मिनी इसराइल है बिकॉज मैक्सिमम जो इजरायली टूरिस्ट हैं वो यहीं आते हैं, कसौल, इजरायली टूरिस्ट वो यहीं के आते हैं। इवन बहुत सारे यहाँ की जो शॉप्स और उनके जो होर्डिंग्स लगे हैं ना, वो हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज होती है इसराइल, उसी में आपको मिलेंगे कसौल में। क्लॉथ्स, गुड्स एंड फूड स्पेशली पीटा ब्रीड एंड ह्यूमस आल्सो इन द फीलिंग ऑफ बीइंग इसराइल। ओके ठीक है, दो ब्रीड्स हैं, पहला लिखे PITA पीटा, पीटा ब्रेड की, पीटा, और हमस HUMMUS, ये नहीं, ये तो भाई इसराइल की दे रहा है, पीटा मैक्सिकन ब्रेड है, मुझे नहीं पता भाई, इसमें इसराइल दिया, लिख ले भाई, PITA पीता, और दूसरा है ह्यूमस, हमस HUMMUS, ये दोनों ब्रेड की वैरायटी है इसराइल की। नेक्स्ट, इसराइल ब्रेड, ब्रेड। नेक्स्ट है मालना, मालना, MALANA, मालना, ये हिमाचल प्रदेश का एक विलेज है। ओके, ये है इंडिया का द विलेज ऑफ टैबू, लिखो ब्लैक मैजिक, ध्यान से, मालना डिस्ट्रिक्ट विलेज है बेसिकली हिमाचल का, विलेज ऑफ टैबू के नाम से। यहां का स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी दीवार को टच नहीं करेगा, समझ रहे हो भाई, ये रूल है। देखो, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल दैट नो आउटसाइडर टचिंग एनी वॉल ऑफ द हाउसेज, इन हाउस पे किसी वॉल को टच ना करना। अब यहाँ दिमाग ना खराब करना कि क्यों, तो समझ रहे हो, पता चले तुम्हारे ऊपर भी कौन सी चंदालिका है, कौन है वो भूल भुलैया वाली, हाँ मंजूलिका, चढ़ जाए पता चले समस्या हो जाए, तुम यहाँ भी जो तुम्हार, बहुत खतरनाक होती है इन जगहों पे। और इसको ना एक्चुअली प्रॉब्लम समझो क्या, ये प्रॉब्लम ना गवर्नमेंट भी मानती है इसको, आपको लगता है ये सब फालतू बातें हैं, कुछ लोगों को लगता है अंधविश्वास होता है ये वो ढिमका, याद रखिए, वहां नाम सुने हैं, राजस्थान का विलेज है बहुत फेमस है, भानगढ़ विलेज जो है, भानगढ़ तो किला है, अरे बहुत फेमस है विलेज यार, मेरे दिमाग से होता, राजस्थान में जो एक विलेज है जो खत्म हो गया था, कुलधरा, कुलधरा विलेज में बाकायदा राजस्थान टूरिज्म बोर्ड का एक बोर्ड लगा हुआ है कि रात को 7 बजे के बाद यहाँ पे मत रुकिए, अगर आप रुकते हैं और आपके साथ कुछ होता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो रहा है, सुपरस्टिशंस को बढ़ावा दे रही सरकार क्या, भैया कुछ चीजें लिमिट के बाहर हो जाती हैं। अब वहां पे गवर्नमेंट ये तो नहीं कह रही कि भूत है, वो ये कह रही 7 बजे के बाद मत रुकिए, बात खत्म है, क्योंकि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, भाई जंगल है ना, हो सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि रात को जो रुका वो वापस नहीं आया। तो कुलधरा गए, राजस्थान जाने का मौका मिले, कुलधरा भानगढ़ खतरनाक जगह है, याद रखेगा, बट वही है कि समझ रहे हो, तो थोड़ा भूत प्रेत से थोड़ा बच के रहिए, ये सरकार भी कहती है मत करिए ऐसा काम, सुपरस्टिशियस गलत चीजें होती हैं, पैरानॉर्मल चीजें ठीक नहीं मानी जाती हैं, गवर्नमेंट के लिए भी तो जबरदस्ती वाला काम, मैंने उस दिन भी आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट वाला, वो उसका गेट वाला यार, मंदिर जो है तमिलनाडु वाला, याद है क्या नाम है, पद्मनाभ स्वामी वाला, तब तो सोचो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी गेट नहीं खोल रहे, याद है 7 गेट बताए थे, 6 खोले थे, अब क्यों नहीं, अब यहाँ पे लगता है कि यार ये तो सीधे सीधे एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, अगर कल को कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, ये बताओ खाली, बस दिमाग घूम के हम क्यों लें सर रिस्पॉन्स, तो गवर्नमेंट क्यों ले भाई, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ बाकायदा कभी मौका मिले कुलधरा जाना, बाकायदा वहाँ पे लिखा हुआ है कि मत जाइए यहाँ पे, इसके बारे में बहुत फेमस है, निधिवन, वृंदावन वाला है वृंदावन, निधिवन, वहाँ पे देखिए 7 बजे नहीं रात को, वहाँ के लोगों ने दरवाजे भी नहीं खोले उधर, खिड़की भी नहीं है, देखिए ना, सुन खिड़की खुल नहीं सकती उधर साइड में, निधिवन के साइड हॉन्टेड है ना, हाँ युद्ध कोर्ट में वीडियो भी रिलीज हुई थी ना,
एक उधर जो दिल्ली कैंट वाली रोड पे औरत घूमती है, अरे बड़ा, वो तो बड़ा फेमस, हम लोग दिल्ली में थे। अच्छा, दिल्ली कैंट का तो हम लोग गए थे रात को गाड़ी, हम के देखे भैया कौन है, वो सरकटा एक औरत है, वो साड़ी पहन घूमती है, वो पीछे पीछे गाड़ी के भागती है। हमें नहीं मिला कोई, लेट जल्दी चले गए होंगे हम, यहाँ तो हो सकता है नहीं होगा, उस दिन व्रत होगा, कोई पता नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे हैं भैया, दो तीन चीजें जगह हैं जहाँ पे थोड़ा सा। खैर चलिए अगला, ये मलाना, ये आया हुआ 2 बार आया है, एचपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ओह, द विलेज इज ऑल्सो फॉर वीड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वीड समझते हैं, लिख लीजिए, यही विलेज मलाना, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर वीड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गजब। दूसरी चीज, बेस्ट हसीस डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, इसमें भी अवार्ड मिलते हैं। हसीस जानते हैं, ड्रग होता है, ड्रग्स, जैसे आपका ओपियम होता है, अफीम वगैरह, वैसे हशीश होता है ड्रग्स। तो उसका अवार्ड मिला है बेस्ट हशीश ट्वाइस, 1994 में, 96 में। वेरी गुड। अच्छा, ये भी होता है भाई, मेरे को नहीं पता थी बातें भाई। चलिए अगला, इट इज द लैंड ऑफ डाइटी, देवताओं का लैंड है, लैंड ऑफ डाइटीज, जो देवता होते हैं उनका घर है। शिमला, ओके, पूरे इंडिया में एक ही जगह है शिमला, नेचुरल आइस स्केटिंग, नेचुरल आइस स्केटिंग के लिए पूरे एशिया में यही है। नेक्स्ट, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, थिंग्स हो गया। पॉपुलेशन है 6864602, पॉपुलेशन है 6864602, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्नो लेपर्ड एक दो बार आ रखा है आपके सामने। अरे यार, हिमाचल में ना वो पूछा हुआ 2-3 बार इसके थोड़ा ध्यान से। क्लाइमेट तो चेक छोड़ दीजिए, पॉपुलेशन भी हो गया, सेटलमेंट पैटर्न हो गया, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन में वो एक काम करिए, एटलस में ना वो खोलिए, एनएच का मैप खोलिए, नेशनल हाईवे, मैं उस दिन जम्मू कश्मीर में बताना भूल गया था। एटलस में इंडेक्स पाइए, इंडेक्स में आइए, सबसे पहले इंडेक्स, इंडेक्स में देखिए नेशनल हाईवे आपको मिलेगा, एनएच, इंडिया का रोडवे एंड ट्रांसपोर्ट से करके मिलेगा यार, चेक कीजिए, रोडवे मिला, इंडेक्स में कहीं रोडवे लिखा हुआ है, हाँ रोड लेड है, तो उसको पहुंचे उस पेज पे, तो उस पेज पे पूरा मैप होगा, कंप्लीट मैप होगा, एक पूरा मैप मिल गया। यहाँ पे जो सामने आपके रोड्स और दूसरा क्या है साथ में, इनलैंड वाटरवे, हाँ ठीक है, तो इनलैंड एनडब्ल्यू आपको मिल रहा होगा, वो छोड़ दीजिए, अभी एनएच समझना है, तो दो चीज चेक कीजिए सामने एटलस में, हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से देखिए एनएच कौन सा निकल रहा है, दिख रहा है कोई एनएच जाते हुए? हो सकता है हिमाचल और जम्मू में एनएच का नाम ना लिखा हो, बट नीचे ऊपर चेक करो, उसमें एनएच का एक जगह नाम लिखा होगा, 12 नंबर, 11 नंबर, 10, 20 कुछ लिखा होगा, चेक कीजिए। NH3, 3 है, सबको मिला NH3। NH3 कहां से कहां तक जाता है? कोई बात, NH में कवर करोगे वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अगला बताइए, एक NH हो गया 3 और NH5 दे रहा है, समझ गए NH क्या होता है? तो आपको हर एक स्टेट के NH कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, कि पूछ लेता कई बार कौन सा NH कहाँ क्रॉस कर रहा है, NH कम से कम 1 से 10 तो NH याद रखने पड़ते हैं, दूसरा क्रॉसिंग वाला याद रखना पड़ता है, तो NH एटलीस्ट याद रखेगा, 1 to 10 में चूंकि NH3 NH5 आ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। बाकी NH इंडिया में 217 है, 217 NH है, सारे तो नहीं याद कर पाओगे, बट NH 1 से लेके 10 तक याद करने पड़ेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, तो NH ध्यान रखना। 22 दे रहा है, मुझे नहीं पता, उसमें चेक कीजिएगा, इसमें नहीं दिया है वो, तो मैंने खाली बात आई तो मैंने छेड़ दी। नेक्स्ट, दलाई लामा तिब्बत का लहासा हो गया, ठीक है। स्किंग, गोल्फिंग, फिश, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये आपका हिमाचल का, एक मिनट रुक जाए, अगर कुछ बचता, क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह, नहीं बचा, ठीक है, डन। ये आपका हिमाचल